हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। क्रिप्टो मार्केट का हाल बहुत ज़्यादा बेहाल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बिटकॉइन थोड़ा क्रैश हुआ है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का हाल बहुत ज़्यादा खराब हो गया। तो कई लोगों के क्वेश्चंस हैं, क्या क्रिप्टो मार्केट का गेम ओवर हो गया है, काम खत्म हो गया है? क्या करंटली रीज़न है क्रैश के पीछे? क्रिप्टो करेंसी का रीज़न है या कोई और रीजंस है यहाँ पे? उसको बहुत क्विकली आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या करंटली चल रहा है मार्केट में। मार्केट कैप 3.4% डाउन, वॉल्यूम 10.3% डाउन है। संडे का दिन है तो वॉल्यूम मार्केट में होना भी नहीं था और मार्केट कैप को नीचे आना ही था, वो एक नॉर्मल रीजन था, पर क्रैश ने और ज्यादा उसको बढ़ा दिया। इन्फ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इन्फ्लो का डेटा देखने को मिला है और कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, 2 इन्फ्लो के टोटल देखने को आए थे। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 60 में है। ग्रीड में यहाँ पे पिछले 1 घंटे के सेंटिमेंट्स की बात करेंगे, वो सेल की तरफ है और ये वो पिक्चर है जो थोड़ी सी डरा रही है। BTC 1.85%, इथीरियम 4.96%। ऑल्ट कॉइन्स की हाल बहुत ज़्यादा खराब है। सोलाना की बात करेंगे, $213 पे आ गया है। BNB की बात करेंगे 659 पे है। एडा की बात करेंगे 0.89 पे है। डॉज की बात करेंगे 0.30 पे है। किसी भी ऑल्ट कॉइन का नाम बोलिए आप, सारे के सारे फिलहाल यहाँ डाउन दिख रहे हैं। लिक्विडेशन की बात करेंगे, 24 घंटे में करीब 2,45,000 से ज़्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं और टोटल $533 मिलियन का हमें लिक्विडेशन देखने को मिला है। ये वो पिक्चर है। और ऑल्ट कॉइन्स की अगर हाल देखें तो ये अगर आप देखोगे ना, पिछले 1 साल का अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन ठीक है, अप है, XRP अप है, सोलाना अप है, लेकिन बाकी आप देखो नीचे की तरफ जाएंगे ना तो ऐसे ऐसे ऑल्ट कॉइन देखने को मिलेंगे जो 15-15, 20-20% डाउन है पिछले 1 साल के अंदर। कुछ ज़रूर ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत है, पर किसी में भी बड़ा कोई मेजर हमें अपडेट यहाँ पे या बहुत बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है, अगर खाली 2-4 टोकन्स को हम लोग यहाँ पे छोड़ दें। और ये है करंटली वो बिटकॉइन का चार्ट। क्या हुआ यहाँ पे पूरी पिक्चर देखें। ये वो एरिया था जहाँ पे हमने बात करी थी, जिसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती हुई हमें देखने को नहीं मिली। वहाँ से रिजेक्शन आया। रिजेक्शन कहाँ मिला? हमारे नेक्स्ट सपोर्ट जोन पे, और इसके बारे में मैंने टेलीग्राम पे बोला भी था। यहाँ पे इससे बढ़िया क्या बिटकॉइन का सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, वो मिला। वहाँ से जैसे ही नीचे गिरा तो हमारा जो अगला एरिया था उसने फिलहाल बिटकॉइन को यहाँ पे संभाल लिया, क्योंकि इसके बाद का जो लेवल है वो फिर यहाँ पे, यहाँ तक तो ठीक है, पर उसके बाद के लेवल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब है। तो फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो बिटकॉइन में कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर चेंज नहीं हुआ है। जिस रेंज के अंदर हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, और अगर आप देखेंगे 27 जनवरी को भी हम लोग इसी लेवल पे आए थे और आज भी हम लोग उसी लेवल की तरफ आ रहे हैं। तो ये पूरी रेंज है जहाँ पे फिलहाल बिटकॉइन अभी चल रहा है। पर ये जो क्रैश भी आया है, और इस क्रैश में एक चीज़ हम लोगों ने और देखी यहाँ पे, अब कई लोगों की एक और थ्योरी निकल के आ रही है यहाँ पे। ट्विटर पे मैं काफ़ी पढ़ रहा था, जो एनालिस्ट है उनका ये मानना था कि अगले 5 साल के अंदर ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो शायद हमें मार्केट से गायब होते देखने को मिल जाएंगे और इसकी जगह बिटकॉइन और जो बड़े खाली जो गिने चुने जो बड़े वाले ऑल्ट कॉइन्स है और जो मीम कॉइन है वो यहाँ पे ले लेंगे। अब इसमें एक मैं अपना आपको पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ। हर बार ना, हर जब बुल मार्केट होता है ना, उसमें की एक नई थ्योरी निकल के आती है। इस बार की ये थ्योरी आ रही है, पर मुझे नहीं लगता ऑल्ट कॉइन्स कहीं जाने वाले हैं। जो अच्छे ऑल्ट कॉइन से जो कुछ काम कर रहे हैं, जिन पे रियलिटी में कुछ बन रहा है, वो ज़रूर यहाँ पे टिके रहेंगे, पर जो बाकी हैं उनका थोड़ा सा हालत यहाँ पे ख़राब लग रही है। पर हुआ क्या करंटली, ये जो क्रैश देखने को मिला है, तो मेरे अकॉर्डिंग 2 रीजंस हैं यहाँ पे जिस वजह से हमें ये क्रैश अभी देखने को मिल रहा है। दोनों के दोनों यूएस से रिलेटेड है, दोनों के दोनों ट्रम्प से रिलेटेड है। अच्छी चीज़ आज ये थी कि यूएस का स्टॉक मार्केट ओपन नहीं था। अगर वो ओपन होता तो वह और ज़्यादा गिरता और उसका इंपैक्ट और बिटकॉइन पे यहाँ पे देखने को मिलता। तो ग्लोबल लेवल पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं। पहला इशू जो है वो आपके सामने ही है। तो ट्रंप ने यहाँ पे ये बोला था कि मैं मिलिट्री एयर स्ट्राइक का मैं यहाँ पे ऑर्डर दे रहा हूँ सीनियर आईसिस अटैक प्लानर पे, जो कि सोमालिया में यहाँ पे छुपे हुए थे। आगे इन्होंने ये भी बोला कि बाइडन और बाकी जो भाई उनकी टीम है उनको करना चाहिए था जल्दी, पर कुछ हुआ नहीं, मैंने फटाफट कर दिया। एंड में इन्होंने एक लाइन लिखी, वी विल फाइंड यू एंड वी विल किल यू। तो थोड़ा जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है ना, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि कहीं चीज़ें ज़्यादा बड़े लेवल पे ना हो जाए। और इसके बाद आई एक बड़ी चीज़। इस चीज़ के बारे में कई दिनों से बात ज़रूर चल रही थी, पर इम्प्लीमेंट ऑफिशियल नहीं हुआ था। तो ऑफिशियली इम्प्लीमेंट ये हुआ है, ट्रंप ने बोला है कि मैं कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर और मेक्सिको पे जो भी उनके साथ इंपोर्ट हो रहा है सामान, उसके ऊपर मैं यहाँ पे टैरिफ लगा रहा हूँ।
यहाँ पे इन्होंने बोला है कि मैक्सिको और कनाडा पे 25% और चाइना पे इन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। तो बेसिकली ये करना क्या चाह रहे हैं ट्रम्प यहाँ पे? ट्रम्प ये करना चाह रहे हैं कि जो हमारा लोकल बिजनेस है ना वो अच्छा चले यहाँ पे, कि बाहर से जो सामान आ रहा है ना उस पर थोड़ा सा टैरिफ हम लोग लगाते हैं। लेकिन इसका जो मार्केट में चीज़ें निकल के आ रही हैं वो ये है कि इसका एक नेगेटिव एंगल भी है। अब वो नेगेटिव एंगल कितना बढ़ेगा वो एक तो कल जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तब पता चलेगा, और उसके बाद आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, मैं आपको अब थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई करके मतलब बताता हूँ ये क्या हो रहा है। आप एज्यूम करो कि हम इंडिया के अंदर, मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, कि हमारे वहाँ चाइना से सामान आता है। अब जो सामान आता है ना उस पर हम लोग एडिशनल एक टैरिफ लगा देते हैं, 25% का एडिशनल अब आपको कर्ज देना पड़ता है। बेसिकली प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे। अब उससे दो चीज़ें हो सकती है। पहली चीज़ ये हो सकती है कि जो सामान हमारे पास यहाँ पे आ रहा था, हमारे वहाँ तो उतना बन नहीं रहा है, तो उन सामान का प्राइस एकदम से बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ेगा तो फिर से महंगाई हमारे यहाँ पे बढ़ सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इसका फायदा क्या मिल जाएगा हमें, कि अब हमारे वहाँ पे ही खुद का इस चीज़ का सामान बनने लग जाएगा, तो जो बाहर पैसा जा रहा है ना वो नहीं जाएगा। तो ट्रम्प ये चीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे। वो ये समझ रहे हैं इस चीज़ के बारे में कि चीज़ें और महंगी हो सकती है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि यार वो मैं कंट्रोल कर लूँगा, पर हाँ चीज़ें हमारे वहाँ ही रहेंगी, पैसा हमारे वहाँ रहेगा। अब ये इंप्लीमेंट हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं, पर ये इंडिकेशन एक चीज़ की तरफ दे रहा है कि इन्फ्लेशन का हाल और ज़्यादा यूएस के अंदर ख़राब हो सकता है। और जो हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि रिसेशन अब लग रहा है कि शायद जो आने वाला था यूएस के अंदर वो वहाँ पे टल सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसने फिर से वो रिसेशन के बारे में चीज़ें फिर से शुरू हो गई हैं, कि ये इंप्लीमेंट करने से वो जो पहले डर लग रहा था ट्रम्प के आने के बाद चीज़ें हुई एकदम से कि शायद चीज़ें कंट्रोल में कर दी जाएं, वो शायद यहाँ पे कंट्रोल में ना हो पाए। ये एक करंटली प्राइमरी रीज़न है करंटली मार्केट के क्रैश होने का। संडे का दिन है, कोई और कंट्री के मार्केट खुले नहीं है, इस वजह से स्टॉक मार्केट पे इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। अदरवाइज आज यूएस के स्टॉक मार्केट भी इस वजह से बड़े क्रैश में हमें देखने को मिल जाते। तो ये करंटली रीज़न है क्रिप्टो करेंसी के डाउन होने का। पर ये वो चीज़ें हैं अगर संभल गई तो ये बहुत बड़ा, और जो रिसेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे 25 में ऐसी कोई चीज़ नहीं आने वाली। अगर ट्रंप ने ये जो यहाँ पे गेम खेला है ये सेट हो गया तो, और अगर ये नहीं हो पाया तो 2025 में एक बड़ा रिसेशन हमारा वेट इस पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की वजह से भी हो सकता है। अगर ट्रंप आने वाले टाइम में ऑर्डर हटा दें तो चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, अदरवाइज थोड़ा पैनिक यहाँ पे बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। और एक थ्योरी हम लोगों ने हमेशा देखी है कि जब भी बिटकॉइन गिरता है ऑल्ट कॉइन्स उससे ज़्यादा गिरते हैं, बिटकॉइन बढ़ता है ऑल्ट कॉइन्स उतने नहीं बढ़ते यहाँ पे। लेकिन जब बिटकॉइन बढ़ता है और स्टेबल होता है उस टाइम पे बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ती है, फिर ऑल्ट कॉइन्स में मूवमेंट देखने को मिलता है। पर अभी करंटली ये चल रहा है कि बिटकॉइन बढ़ रहा है लेकिन कहीं पे भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, हर थोड़े दिन बाद नीचे गिर जा रहा है। तो ऑल्ट कॉइन्स में वो जो पैसा थोड़ा बहुत फ्लो होता है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। पर जैसी चीज़ें रिजॉल्व होंगी हमें चीज़ों का फिर से जो मूवमेंट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आई होप क्या करंटली चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। एक चीज़ मैं और प्लान कर रहा हूँ अब कि जो हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस करते हैं वो हम ट्विटर के ऊपर भी अब से किया करेंगे। तो ट्विटर को ज़रूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ से जो भी क्विक अपडेट्स हैं मार्केट के वो आपको मिल सके। टेलीग्राम ट्विटर दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको ज़रूर आप यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया, चीज़ें क्लियर हुई आपको तो लाइक और शेयर जरूर करेगा। कोई भी ओपिनियन है आपकी, कुछ बोलना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं फर्स्ट टाइम वीडियो देखें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।